रास कला मंच सफीदों की ओर से चलो थिएटर के नाम से ये 9वां राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जो आयोजित किया गया, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। इस पहल के नाते से कला जगत को, कलाकारों को एक सम्मान दिलाने की दृष्टि से जो ये प्रयास है, अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है। इस राष्ट्रीय नाट्य उत्सव के माध्यम से कलाकारों को जहाँ एक नई पहचान दिलाने का ये अवसर है, वहीं पर देश की जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर इकट्ठा करने का भी रवि मोहन जी का ये प्रयास बहुत बेहतर है और कलाकारों के लिए एक जीवंत गाथा ऐसी बनकर रह जाता है। चलो थिएटर नाम से रवि मोहन जी का जो प्रयास है, ये नाट्य जगत के लिए इसलिए एक विशेष उपलब्धि कही जाती है क्योंकि हर वर्ष जहाँ नए नए कलाकारों के द्वारा ही सम्मानित किया जाता है, वहीं इस वर्ष स्वर्गीय ओमपुरी जी जो हरियाणा से जुड़े रहे और सिने जगत के एक ऐसे नक्षत्र थे जिनको एक विशेष पहचान मिली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के माध्यम से भी, और देश के एक बेहतरीन कलाकार होने का उनको जो गर्व मिला था, हम लोग उसके साथ जुड़ सके, हरियाणा के लोग, इस नाते से उनके नाम पर भी एक पुरस्कार की घोषणा करके और रास कला मंच ने एक अनूठा कार्य किया है। जोधा सहगल के नाम से पहले ही पुरस्कार दे रही है रास कला मंच, और इस रास कला मंच के आज समापन अवसर पर जो कठपुतली के माध्यम से कला की प्रस्तुति दी गई, जीवंत प्रस्तुति दी गई, मैं कहता हूं कि पुरातन को युगांतपूर्ण करने का ये एक सराहनीय प्रयास था। भाई भाट जी का ये जो प्रयास है, उन्होंने पूरे परिवार को इसमें जोड़ा हुआ है। क्योंकि कठपुतली एक ऐसी विधा है जो लुप्त प्राय सी हो चुकी है, लेकिन भाट जी ने इसको एक नया स्वरूप देकर के ऐसी जीवंतता प्रदान की है जो लोगों के गले उतर सकती है। जहाँ व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा कला की प्रस्तुति देता है, कला का जीवन प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, वहीं इन्होंने कठपुतली के माध्यम से जो प्रयास किया है वो एक बेहतर प्रयास है। क्योंकि हम सजीव प्राणी जब अभिनय करते हैं तो अपने भाव उसमें हम पिरो सकते हैं, लेकिन एक निर्जीव वस्तु से जीवंत भाव पैदा करना अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इस बात के लिए इनकी जितनी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान नहीं तो दुनिया उनका लोहा मानती है। जब कला एक ऐसा संजीदा रूप लेकर आती है तो फिर दुनिया के सामने एक ऐसा कला का स्वरूप जाता है जिसको लेकर कलाकारों के प्रति भी लोगों की श्रद्धा उभरती है, और जो कला का एक सुंदर रूप देखने की इच्छा रहती है वो सबके सामने लाया जा सकता है। रास कला मंच का ये प्रयास अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कलाकारों के लिए जीवन में एक नई प्रेरणा देने का जो प्रयास उनका है, इसको साधुवाद देते हुए मेरा इतना ही कहना है कि चलो थिएटर के नाम से जो रास कला मंच का प्रयास है, ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक बनकर रहे और आने वाले इस कला जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, अपने आप में एक आदर्श पहल बन सके और कलाकारों के लिए एक ऐसी मंच मिल सके जो कलाकार केवल मंच न मिलने के कारण भी छूट जाते हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिले, और जो कलाकार सधे हुए हैं उनकी साधना और अधिक बढ़ सके। इसके लिए मैं रास कला मंच को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार हर प्रकार की विधाओं को इस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शामिल करके लोगों के सामने एक नए रूप में पेश किया जाए, ताकि लोग जो इस नाट्य जगत से दूर भी हैं वो और नजदीक आ सके और वास्तव में जो जीवंत
अभिनय करने का काम है वो फिल्म से भी अधिक कठिन होता है। इसलिए मंच के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से जो कलाकार अपनी प्रस्तुति देना चाहता है उसको जीवंत अभिनय करने का जो एक श्रेय मन में एक उद्गार लेकर वो चलता है, वो उसका पूरा हो सके, अरमान पूरा हो सके। ऐसे सभी अरमानों को एक बुलंदी तक ले जाने का ये संगठन प्रयास करे और इनके प्रयास में उनको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वास्तव में आप हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जहां पर शहीदों और क्रांतिकारियों को सदा सम्मान रहा है, और हम सब लोग जानते हैं कि वो बॉर्डर पर, सीमाओं पर बंदूक लिए खड़े हैं, रात भर जगते हैं ताकि हम सो सके। वो अपने जीवन की आहुति कुर्बान करते हैं ताकि हमारे मन मस्तिष्क, हमारे अरमान खिल सके। हमारे अरमानों पर प्राणों की न्यौछावर, बलिवेदी पर न्यौछावर होने वाले ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं। और ये प्रयास राष्ट्रकला मंच का एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि देश के ऊपर कुर्बान होने वाले ऐसे शहीदों को इस अवसर पर याद किया जाना अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। शहीदों के परिवार को इस अवसर पर सम्मानित किए जाने से जहां कलाकारों को एक हौसला, एक नई उमंग मिलती है, वहीं जो शहीद है उनके परिजनों को भी एक ऐसा संबल मिलता है ताकि उनको लगता है कि इस देश के लिए मेरे बेटे ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी बेकार नहीं गई है, और इस देश को चाहे जितनी कुर्बानियों की आवश्यकता हो वो कुर्बानी दी जा सकती है। ऐसे अरमानों के लोग और अधिक पैदा हो सकेंगे। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से हो सकेगी, और देश के अंदर ऐसे शहादत देने वाले लोगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी होगी। देश के क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक शहीद हुए सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं, और इस छोटे से प्रयास के माध्यम से एक बड़ा सराहनीय काम जो राष्ट्रकला मंच ने किया है उसको बधाई देता हूं। कलाकारों के लिए और कला को एक ऐसा स्थान दिलाने की दृष्टि से हरियाणा सरकार का जो प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो प्रयास है, उस प्रयास की हमें छोटी कड़ी है। उस कड़ी से जुड़कर हम लोगों का प्रयास है कि इस हरियाणा की प्रत्येक विधाओं को, लोक कलाओं को संपन्न किया जा सके। जो विलुप्त होती जा रही ऐसी कलाएं हैं उनको जीवंत किया जा सके, और जो इधर उधर बिखरे पड़े कलाकार हैं उनको मंच मिल सके। उन सब कलाकारों के माध्यम से कला की एक ऐसी जागृति हम ला सके जिसके माध्यम से हरियाणा का सभी कलाकार अपने आप को गौरवान्वित समझे। और मैं समझता हूं कि पिछले एक वर्ष में हमने ऐसा प्रयास भी किया है कि हरियाणा के हर कोने कोने तक कला की गूंज पहुंची है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो तो ये है कि हरियाणा की जो कला है, हरियाणा के जो कलाकार हैं, केवल हरियाणा तक ही नहीं, देश ही तक नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना सके, उनको एक ऐसा अवसर मिल सके, उनको एक ऐसी भूमि और एक ऐसा मौका मिल सके जिससे हरियाणा की कला की परचम दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। इस प्रयास की कड़ी में जहां तक बन पड़ता है हरियाणा कला परिषद के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी इस दृष्टि से बहुत कुछ हो रहा है जिसका अभी घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय या सरकार की ओर से ही वो घोषणा की जानी होती है। इसलिए हमारा प्रयास वहां तक पहुंचा हुआ है। हमारा ये भी प्रयास है कि सभी कलाकारों को एकत्रित करके, उनको सूचीबद्ध करके और पूरे हरियाणा के कलाकारों की सूची बनाई जा सके, उनको कहीं न कहीं किसी रूप से कोई न कोई जोड़ा जा सके। जैसे और नीति बनती है ऐसे कला नीति भी बन सके। ऐसे बहुत से प्रयास हम लोग अभी पाइपलाइन में हैं जिनका सरकार की ओर से घोषणा किया जाना बाकी है। बाकी हर संभव प्रयास ये है कि सभी कलाकार मिलकर इस हरियाणवी सांस्कृतिक वातावरण को और संपन्न बना सके, ऐसा हमारा प्रयास।